पहले तुम्हें गिराया गया, फिर तुम्हें उठाने का ठेका बेचा गया। पहले तुम्हारे भीतर अपराध बोध डाला गया, फिर तुम्हें प्रायश्चित की दुकान पर भेजा गया, और तुम समझते रहे कि ये धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये नियंत्रण है। एक आदमी आया, उसने कहा मुझसे पाप हो गया, और सामने बैठा पंडित मुस्कुराया, क्योंकि ग्राहक अपने पैरों से चलकर आ गया था। पंडित ने कहा डर मत, दान कर दे, पूजा करा दे, प्रायश्चित कर दे, दक्षिणा रख दे, सब ठीक हो जाएगा। और उसी क्षण तुम्हारे सामने ईश्वर नहीं था, तुम्हारे सामने सौदा था। तुमने कभी गौर किया है, पाप का इलाज हमेशा बाहर बताया जाता है, बाहर मंदिर, बाहर पूजा, बाहर मंत्र, बाहर नियम, बाहर दंड, बाहर पंडित, बाहर पुरोहित। क्यों? क्योंकि यदि इलाज भीतर बताया गया तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, और दुकान बंद होने से ज्यादा उन्हें किसी चीज से डर नहीं। मैं तुमसे सीधा कहता हूं, पाप का आविष्कार तुम्हें सुंदर बनाने के लिए नहीं हुआ, पाप का आविष्कार तुम्हें आज्ञाकारी बनाने के लिए हुआ। पाप एक तरकीब है, एक मनोवैज्ञानिक जाल, और इस जाल का नाम है अपराध बोध। अपराध बोध क्या है? अपराध बोध तुम्हारे भीतर बैठा हुआ एक सिपाही है, अपराध बोध तुम्हारे भीतर बैठा हुआ एक जज है, अपराध बोध तुम्हारे भीतर बैठा हुआ एक कोड़ा है। और यह कोड़ा तुम्हें सुधारता नहीं, यह कोड़ा तुम्हें तोड़ता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया ये मत करो, पाप है। तुम्हें सिखाया गया ये मत सोचो, पाप है। तुम्हें सिखाया गया ये मत चाहो, पाप है। तुम्हें सिखाया गया ये मत पूछो, पाप है। यानी तुम्हारी जिज्ञासा भी पाप, तुम्हारी चाह भी पाप, तुम्हारा आनंद भी पाप, तुम्हारी स्वतंत्रता भी पाप। और जब स्वतंत्रता पाप बन जाए तो गुलामी पुण्य हो जाती। देखो खेल कितना चालाक है, पहले तुम्हें डर दिया जाता है, फिर तुम्हें बताया जाता है अब यह डर मिटाने की चाबी हमारे पास है, और फिर तुम चाबी के लिए भीख मांगते हो, जबकि चाबी तुम्हारे भीतर ही थी। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम्हारा पाप किसे दिखाई देता है? पंडित को, पुरोहित को, समाज को, भीड़ को, लेकिन तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर होश नहीं जगने दिया गया। तुम्हारे भीतर केवल शर्म जगाई गई। शर्म और होश में फर्क समझो। शर्म कहती तुम गलत हो, होश कहता है तुम्हारा कोई कर्म गलत हो सकता है, लेकिन तुम गलत नहीं हो। शर्म तुम्हारी जड़ काटती है, होश तुम्हें जड़ तक ले जाता है। शर्म दंड देती है, होश समझ देता है, और समझ के बिना कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल दबाव होता है। धर्म का काम दबाना नहीं, धर्म का काम जगाना है। लेकिन तुमने जिस धर्म को पकड़ा है वो जागरण नहीं है, वो अनुशासन है। और अनुशासन का अर्थ है जैसा कहा जाए वैसा करो, मत पूछो, मत देखो, मत समझो। ऐसा अनुशासन मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाता, मनुष्य को कठपुतली बनाता। पाप का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पाप तुम्हें अपने खिलाफ कर देता है। जब तुम अपने खिलाफ हो जाते हो तब तुम्हें जीतना आसान हो जाता है। तुम्हें कोई बाहर से गुलाम नहीं बनाता, तुम भीतर से गुलाम बन जाते हो। और भीतर की गुलामी सबसे खतरनाक गुलामी है, क्योंकि उसमें जंजीरें दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि पंडित, पुरोहित, साधु, महंत सबसे पहले तुम्हारी रीढ़ पर वार करते हैं। वे कहते हैं तुम दोषी हो, वे कहते हैं तुम पतित हो, वे कहते हैं तुम अपवित्र हो, और फिर वे तुम्हें एक रास्ता देते हैं, पूजा, दान, व्रत, प्रायश्चित, तीर्थ, स्नान, नियम। ये रास्ता तुम्हें भीतर नहीं ले जाता, ये रास्ता तुम्हें उनकी चौखट तक लाता है। अब ध्यान से देखो, यदि पाप सचमुच होता तो वो तुम्हारे भीतर घटता, और यदि वो भीतर घटता तो भीतर ही उसकी समझ भी पैदा होती। लेकिन तुम्हारे पाप की सूची बाहर से आती है, कभी किसी ग्रंथ से, कभी किसी पुरोहित से, कभी किसी समाज से, कभी किसी परंपरा से। और जो बाहर से आता है वो सत्य नहीं होता, वो व्यवस्था का आदेश होता है। व्यवस्था को आदेश चाहिए, व्यवस्था को भीड़ चाहिए, व्यवस्था को झुके हुए लोग चाहिए, व्यवस्था को जागे हुए लोग नहीं चाहिए। क्योंकि जागा हुआ आदमी पूछेगा क्यों, और क्यों व्यवस्था की कब्र खोद देता है। इसलिए तुम्हें क्यों नहीं सिखाया गया, तुम्हें क्यों से डराया गया। और डर के साथ मनुष्य सोच नहीं सकता, वो केवल मान सकता है। मानने वाला आदमी सुरक्षित लगता है, लेकिन वो जीवित नहीं होता। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यह व्यापार कैसे चलता है। पहला कदम तुम्हारे भीतर डर डालो, दूसरा कदम तुम्हारे भीतर शर्म डालो, तीसरा कदम तुम्हारे भीतर अपराध बोध डालो,
चौथा कदम तुम्हें बताओ कि तुम अकेले इससे बाहर नहीं आ सकते। पांचवां कदम तुम्हें मध्यस्थ, 2 पंडित, पुरोहित, गुरु, महंत। छठा कदम तुम्हें रस्मों में बांधो, पूजा, दान, व्रत, प्रायश्चित। सातवां कदम तुम्हें राहत दो थोड़ी देर की। आठवां कदम फिर डर जगाओ फिर से, और फिर तुम लौट आते हो। इसी को मैं कहता हूं मोक्ष का व्यापार। तुमने देखा है वे कभी तुम्हें निर्दोष नहीं होने देते, क्योंकि निर्दोष आदमी उनकी पकड़ से बाहर हो जाता है। वे तुम्हें बस इतना निर्दोष होने देते हैं कि तुम सांस ले सको और फिर वापस आ सको। ये उनकी पूरी नीति है, तुम्हें तोड़ना नहीं कि तुम मर जाओ, बस इतना तोड़ना कि तुम झुक जाओ। और तुम झुकते ही चले जाते हो, कभी मंदिर में, कभी तीर्थ में, कभी यज्ञ में, कभी व्रत में, कभी दान में। और तुम सोचते हो मैं धर्म कर रहा हूं। मैं कहता हूं तुम भय का पालन कर रहे हो। भय का पालन करने वाला आदमी प्रेमी नहीं होता, वो गुलाम होता है। और भय की जड़ को देखो, अपराध बोध। अपराध बोध का अर्थ है तुम अपने भीतर एक सजा ढो रहे हो, और सजा ढोने वाला आदमी हंस नहीं सकता ना, चल नहीं सकता, गा नहीं सकता, क्योंकि उसकी छाती पर पत्थर है। अब मैं तुम्हें गहरी बात बताता हूं। अपराध बोध से अच्छाई पैदा नहीं होती, अपराध बोध से पाखंड पैदा होता है। क्योंकि अपराध बोध तुम्हें सिखाता है अपने भीतर को छिपाओ, और जो छिपाता है वो झूठ बोलता है। झूठ बोलते बोलते वो सच से कट जाता है। फिर वो बाहर से संत दिखाई देता है, भीतर से खोखला रहता है। और खोखला आदमी सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो दूसरों को भी खोखला करेगा, वो दूसरों पर भी नियम थोपेगा, वो दूसरों की गर्दन पर भी पवित्रता का फंदा डालेगा। अब तुम समझो पवित्रता का अहंकार क्या है। राजा का अहंकार दिखाई देता है, धन का अहंकार दिखाई देता है, विद्या का अहंकार दिखाई देता है, लेकिन पवित्रता का अहंकार सबसे छिपा हुआ अहंकार है, और इसीलिए सबसे जहरीला है। पवित्र आदमी सोचता है मैं सही हूं, और जो खुद को सही मान ले वो दूसरों को गलत साबित करने में आनंद लेता है। यही कारण है कि धार्मिक समाजों में करुणा कम और दंड ज्यादा होता है। तुमने ध्यान दिया, भीड़ को एक पापी चाहिए, भीड़ को एक बलि चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई एक आदमी दोषी घोषित हो जाता है तो बाकी सब थोड़ी देर के लिए निर्दोष महसूस करने लगते हैं। भीड़ कहती है देखो हम तो अच्छे हैं, पापी तो वो है। ये अच्छाई नहीं है, ये कायरता है, ये सच नहीं है, ये सुविधा है। इसीलिए पाप का विचार भीड़ को बहुत प्रिय है। पाप का विचार तुम्हें 2 हिस्सों में बांट देता है, अच्छे और बुरे। और ये बांटना तुम्हें सरल लगता है, क्योंकि तुम सोचना नहीं चाहते, तुम देखना नहीं चाहते, तुम जागना नहीं चाहते, तुम सिर्फ फैसला सुनाना चाहते हो। लेकिन जीवन फैसला नहीं है, जीवन एक प्रवाह है, जीवन जटिल है। जीवन को अच्छा बुरा के ठप्पे में बंद करना मूर्खता है, और मूर्खता ही व्यवस्था चाहती है, क्योंकि मूर्ख आदमी आसानी से चलाया आता है। अब तुम्हें एक और तथ्य दिखाता हूं। पाप की सूची हर जगह एक जैसी नहीं होती। एक देश में जो पाप है दूसरे देश में वही पुण्य हो सकता है। एक काल में जो पाप है दूसरे काल में वही साधारण हो जाता है। इसका अर्थ साफ है, पाप कोई शाश्वत सत्य नहीं है। पाप समाज की राजनीति है, और राजनीति बदलती रहती है, इसलिए पाप की परिभाषा बदलती रहती है। तुम्हें बताया गया ये मत करो, लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि तुम्हारे भीतर होश कैसे आए। किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि तुम्हारे भीतर प्रेम कैसे जगे। किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि तुम्हारे भीतर करुणा कैसे उतरे। उन्होंने सिर्फ तुम्हें बांधना सिखाया, और बांधकर उन्होंने उसे चरित्र कहा। चरित्र क्या है? यदि चरित्र होश से निकले तो वह सुंदर है, यदि चरित्र भय से निकले तो वो कारागार है, और तुम्हारा चरित्र भय से निकला है। इसीलिए तुम बाहर से अनुशासित हो, भीतर से बेचैन हो। तुम बाहर से शालीन हो, भीतर से उबल रहे हो। तुम बाहर से मुस्कुरा रहे हो, भीतर से घुट रहे हो। अब तुम समझो ये घुटन कहां से आती है? घुटन आती है दबाव से, दबाव आता है नियम से, नियम आता है भय से, भय आता है पाप से, और पाप आता है उन लोगों से जिन्हें तुम्हारी स्वतंत्रता से डर लगता है। तुम सोचते हो ये तो धर्म सिखा रहे हैं, मैं कहता हूं ये डर सिखा रहे हैं। तुम सोचते हो ये नैतिकता दे रहे हैं, मैं कहता हूं ये नियंत्रण दे रहे हैं।
और नियंत्रण का परिणाम हमेशा हिंसा होता है, अगर बाहर नहीं तो भीतर। और भीतर की हिंसा सबसे पहले तुम्हारे आनंद को मारती है। अब तुम पूछोगे तो क्या फिर गलत कर्म नहीं होता? मैं कहता हूं गलत कर्म होता है, लेकिन गलत कर्म का इलाज अपराध बोध नहीं है। गलत कर्म का इलाज जागरूकता है। अपराध बोध तुम्हें बदलता नहीं, अपराध बोध तुम्हें कुचलता है। जागरूकता तुम्हें बदलती है, क्योंकि जागरूकता तुम्हें देखने की क्षमता देती है। जब तुम किसी पर क्रोध करते हो तो पंडित कहेगा पाप, वो कहेगा प्रायश्चित करो। मैं कहता हूं देखो, क्रोध को देखो, क्रोध के पीछे छिपी चोट को देखो, क्रोध के पीछे छिपी अपेक्षा को देखो, क्रोध के पीछे छिपा हुआ अहंकार देखो। देखते ही तुम्हें समझ आने लगेगा कि क्रोध कोई शैतान नहीं है, क्रोध एक ऊर्जा है जो अंधेरे में भटक रही है। और ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है, दंड नहीं। जब तुम कोई भूल करते हो तो पुरोहित कहेगा तुम पापी हो। मैं कहता हूं तुम पापी नहीं हो, तुम अचेत हो। अचेतनता ही तुम्हारी समस्या है। और अचेतनता का इलाज दंड नहीं है, प्रकाश है। दंड अचेतनता को बढ़ाता है, क्योंकि दंड डर पैदा करता है और डर में होश घटता है। प्रकाश अचेतनता को घटाता है, क्योंकि प्रकाश समझ पैदा करता है और समझ में बदलाव आता है। तुमने देखा है, डर से आदमी बस अपने कर्म को छिपाना सीखता है। डर से आदमी बदलता नहीं। डर से आदमी चालाक बनता है, वो पकड़े न जाने की कला सीखता है। और यही तुमने सीख लिया है। तुम पाप से मुक्त नहीं हुए, तुम पकड़े जाने के डर से भरे हो। इसीलिए मैं कहता हूं पाप का विचार तुम्हें मुक्त नहीं करता। पाप का विचार तुम्हें जंजीर देता है, और फिर वही लोग तुम्हें जंजीर काटने का औजार बेचते हैं। पहले वे तुम्हें घायल करते हैं, फिर मरहम बेचते हैं। ये व्यापार है, धर्म नहीं। अब तुम एक बात समझ लो, कर्म का परिणाम है, ये तो सीधी बात। लेकिन पाप का विचार परिणाम नहीं है, पाप का विचार लेबल है। लेबल लगा दिया, अब तुम अपने आप को उसी नाम से पुकारने लगे, और नाम बदलते ही जीवन बदल नहीं जाता, जीवन बस दब जाता है। तुम्हें क्या करना है? पहला कदम यह पहचानना है कि अपराध बोध तुम्हारी चेतना नहीं है, अपराध बोध तुम्हारा संस्कार है। तुम्हारा संस्कार तुम्हें कहता तुम गलत हो, तुम्हारी चेतना तुम्हें कहती है देखो, समझो, सीखो। संस्कार तुम्हें अंधा करता है, चेतना तुम्हें जागाता है। दूसरा कदम अपराध बोध से लड़ना नहीं है। लड़ोगे तो तुम उसी खेल में फंस जाओगे। अपराध बोध को देखना है जैसे तुम किसी परछाई को देखते हो, और देखते देखते तुम्हें पता चलता है कि परछाई का कोई अपना अस्तित्व नहीं, वो केवल प्रकाश के अभाव का नाम है। जैसे ही भीतर प्रकाश आता है, अपराध बोध गिर जाता है। तीसरा कदम, यदि तुमसे कोई भूल हुई है तो उसे स्वीकार करो। लेकिन स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने आप को सजा दो। स्वीकार का अर्थ है अब मैं होश में रहूंगा। स्वीकार का अर्थ है अब मैं वही भूल दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं देखूंगा। ये देखना ही तुम्हारा असली प्रायश्चित है। तुम्हारे पंडित ने तुम्हें प्रायश्चित को दंड बना दिया, और दंड से कोई जागता नहीं। दंड से आदमी टूटता है, और टूटा आदमी फिर किसी सहारे की भीख मांगता है, और सहारा देने वाला फिर से उसका मालिक बन जाता है। यह मालिक गुलाम का खेल है, और तुम धर्म के नाम पर उसी खेल को चला रहे हो। अब मैं इस पहले भाग को एक चोट की तरह छोड़ता हूं। जब तुम्हारे भीतर अपराध बोध उठता है तो तुम किसकी आवाज सुनते हो? क्या यह तुम्हारे भीतर की जागरूकता है, या यह तुम्हारे भीतर बैठा हुआ पंडित है? क्या यह तुम्हारी चेतना है, या यह तुम्हारे बचपन का डर है? आज रात बस इतना करना, जब अपराध बोध उठे तो उसे नाम मत दो, पाप मत कहो। बस देखो, ये एक लहर है, ये एक पुराना संस्कार है, ये एक सीखा हुआ डर है, और देखते देखते तुम पाओगे कि तुम उससे अलग हो। तुम अपराध बोध नहीं हो, तुम साक्षी हो। और जिस दिन तुम साक्षी हो जाते हो, उसी दिन दुकानें तुम्हारे ऊपर अपनी पकड़ खो देती है, क्योंकि अब तुम्हें न पाप की जरूरत है, न प्रायश्चित की भीख है, न पंडित की मध्यस्थता है। अब तुम्हारे भीतर एक सीधी रोशनी है, और रोशनी में डर टिक नहीं सकता। कहने को इतना ही, बाकी जो सचमुच सुनना हो वो भीतर की चुप्पी में सुनना। तुमने सुना होगा पाप से डरना चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं पाप से नहीं, डर से डरना चाहिए।
क्योंकि पाप की कहानी तुम्हें तोड़ती है और डर तुम्हें खरीदने योग्य बना देता है। और जिस दिन तुम डर से मुक्त हो जाते हो उस दिन तुम किसी के ग्राहक नहीं रहते, तुम अपने ही मालिक हो जाते हो। तुम सोचते हो मैंने प्रायश्चित कर लिया, अब सब ठीक है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, ठीक क्या हुआ? तुम्हारे भीतर जो देखने की क्षमता चाहिए थी वो आई, या बस थोड़ी देर के लिए डर सो गया? तुम्हारा पाप मिटा या बस तुम्हारा अपराध बोध थोड़ी देर के लिए शांत हो गया? और अपराध बोध शांत होते तुम फिर वही करने लगते हो, क्योंकि जड़ तो वही रहती है, चेतनता। यही कारण है कि तुम्हारे मंदिरों में भीड़ लौटती रहती है। यही कारण है कि तीर्थ कभी खाली नहीं होते। यही कारण है कि पूजा कभी बंद नहीं होती, क्योंकि तुम्हें मुक्त नहीं किया जा रहा, तुम्हें राहत दी जा रही है। और राहत और मुक्ति में फर्क समझो। राहत नींद है, मुक्ति जागना है। अब मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूं जहां यह व्यापार सबसे सूक्ष्म हो जाता है। वो जगह है पवित्रता का अहंकार। ध्यान रखना, धन का अहंकार साधारण है, पद का अहंकार साधारण है, ज्ञान का अहंकार साधारण है, लेकिन पवित्रता का अहंकार सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो खुद को अहंकार ही नहीं मानता। वो कहता है मैं तो धर्म के लिए जी रहा हूं, और इसी बहाने वो दूसरों पे राज करता है। तुमने देखा है जो आदमी अपने को पवित्र मान लेता है उसके भीतर करुणा सूख जाती है, क्योंकि करुणा के लिए विनम्रता चाहिए, और पवित्रता का अहंकार विनम्रता नहीं जानता। वो दूसरों को नीचे देखता है, वो दूसरों को पतित कहकर अपने को ऊपर रखता है। और यही तो पूरा खेल है, ऊपर नीचे। पाप की पूरी व्यवस्था ऊपर नीचे पर तय एक ही है। कोई ऊपर बैठकर तय करता है ये पाप है, और कोई नीचे बैठकर मान लेता है हाँ मैं दोषी हूं। यह संबंध धर्म का नहीं, सत्ता का है। यह संबंध प्रेम का नहीं, भय का है। अब तुम एक और बात पकड़ो। पाप की धारणा तुम्हें बांटती है। तुम्हारे भीतर दो आदमी पैदा हो जाते हैं, एक जो करना चाहता है और एक जो रोकता है, एक जो जीवित है और एक जो पहरेदार है। और ये पहरेदार तुम्हारे भीतर उसी दिन बिठाया गया था जिस दिन तुम्हें सिखाया गया था शर्म। शर्म का अर्थ है तुम ठीक नहीं, और जिसने तुम्हें यह सिखा दिया कि तुम ठीक नहीं, उसने तुम्हें गुलामी की जड़ दे दी। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें शर्म किसने दी? तुम्हारी चेतना ने नहीं, तुम्हारे अनुभव ने नहीं, तुम्हारे भीतर बैठे हुए लोगों ने, जिन्होंने तुम्हें चलाना था। और शर्म हमेशा भीड़ की भाषा होती है। भीड़ कहती है ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है। भीड़ को आसान फैसले चाहिए, क्योंकि भीड़ सोच नहीं सकती। भीड़ सिर्फ दोहराती है, और जब भीड़ दोहराती है पंडित मुस्कुराता है, क्योंकि भीड़ जितनी अधिक दोहराएगी उतनी अधिक उसकी दुकान चलेगी। भीड़ जितनी अधिक डरेगी उतनी अधिक उसकी चौखट पर आएगी, और चौखट पर आने वाला आदमी सत्य की खोज में नहीं आता, वो राहत की खोज में आता। अब जरा उस दूसरी चाल को देखो जो बहुत गहरी है। पाप के साथ हमेशा एक पुरस्कार जोड़ा गया है, स्वर्ग। पाप के साथ हमेशा एक दंड जोड़ा गया है, नरक। और इन दोनों का काम एक ही है, तुम्हारे वर्तमान को जहर करना। स्वर्ग तुम्हें लालच देता है, नरक तुम्हें डर देता है। और डर और लालच दोनों तुम्हें आज से बाहर ले जाते हैं। तुम यहां नहीं रह पाते, और जो यहां नहीं रहता वो जाग नहीं पाता। यही कारण है कि मैं कहता हूं धर्म का पहला काम है तुम्हें वर्तमान में लाना। लेकिन तुम्हारा धर्म तुम्हें हमेशा भविष्य में फेंकता है, कभी स्वर्ग का सपना, कभी नरक का भय, और इसी बीच तुम्हारा जीवन निकल जाता है। तुम जीते नहीं, तुम तैयारी करते रहते हो, और तैयारी करते करते तुम मर जाते हो। अब सुनो, यह बात शायद तुम्हें और भी चुभे। जिन चीजों पर सबसे ज्यादा पाप का शोर मचाया गया है वे अक्सर जीवन की सबसे स्वाभाविक चीजें हैं। भूख स्वाभाविक है, नींद स्वाभाविक है, प्रेम स्वाभाविक है, आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें स्वाभाविक नहीं रहने दिया गया, तुम्हें कृत्रिम बनाया गया, क्योंकि कृत्रिम आदमी को नियंत्रण में रखना आसान होता है। तुम्हें बताया गया देह संदिग्ध है, और देह पर संदेह बैठते ही तुम्हारे भीतर एक रोग पैदा होता है। देह तुम्हारा साधन है, देह तुम्हारा शत्रु नहीं। लेकिन जब देह शत्रु बन जाती है तो तुम अपने ही खिलाफ युद्ध करने लगते हो, और जो अपने ही खिलाफ युद्ध करता है वो थक जाता है, और थका हुआ आदमी आसानी से झुक जाता है। यही वो जगह है जहां पाप का व्यापार बहुत सफल रहा है। उन्होंने तुम्हें देह से लड़ाया,
उन्होंने तुम्हें इच्छा से लड़ाया, उन्होंने तुम्हें आनंद से डराया, और फिर उन्होंने तुम्हें एक नकली पवित्रता दी जिसमें मुस्कान नहीं होती, जिसमें गीत नहीं होता, जिसमें नृत्य नहीं होता, बस गंभीर चेहरा होता है। और गंभीर चेहरा देखकर भीड़ सोचती है ये आदमी बहुत धार्मिक है। धार्मिक नहीं, दबा हुआ है। दबा हुआ आदमी एक दिन फटता है, और जब वो फटता है तो वो हिंसा बन जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, जितना अधिक दबाव उतनी अधिक हिंसा। और ये हिंसा कभी बाहर निकलती है, कभी भीतर। भीतर निकले तो रोग बनती है, बाहर निकले तो युद्ध बनती है। और फिर भी तुम कहते हो हम बहुत नैतिक हैं। ये नैतिकता नहीं है, ये दमन का परिणाम है। अब तुम एक और बात देखो, पाप का विचार तुम्हें अकेला कर देता है, क्योंकि अपराध बोध में तुम किसी से सच नहीं बोल सकते। तुम अपने भीतर छिप जाते हो, और जो अपने भीतर छिप जाए वो धीरे धीरे नकली हो जाता है। नकली आदमी के रिश्ते भी नकली हो जाते हैं। वो प्रेम नहीं करता, वो अभिनय करता है, और अभिनय करते करते वो खुद को भूल जाता है। और फिर वो भूल अपने को बचाने के लिए और अधिक पूजा करता है, और अधिक व्रत करता है, और अधिक दान करता है, और अधिक नियम निभाता है। क्योंकि नियम निभाना आसान है, जागना कठिन है। नियम निभाने में तुम्हें कुछ नहीं बदलना पड़ता, बस तुम्हें एक ढांचा पहनना पड़ता है। जागने में तुम्हें भीतर उतरना पड़ता है, और भीतर उतरना साहस मांगता है। अब मैं तुमसे कहता हूं, सच्चा धर्म साहस है, कायरता धर्म नहीं होती। कायरता में सिर्फ परंपरा होती है, कायरता में सिर्फ रस्म होती है, कायरता में सिर्फ भीड़ होती है। अब मोक्ष के व्यापार का सबसे बड़ा झूठ सुनो। वे कहते हैं तुम अकेले नहीं कर सकते। वे कहते हैं तुम छोटे हो, तुम कमजोर हो, तुम्हें सहारे की जरूरत है। और सहारा देते देते वे तुम्हारी आत्मा के मालिक बन जाते हैं। ध्यान रखना, सहारा कभी कभी प्रेम नहीं होता, सहारा कभी कभी जंजीर होता है। और जो सहारा जंजीर बन जाए वह तुम्हें उठाता नहीं, तुम्हें बांधता है। सत्य तुम्हें बांधता नहीं, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है। और स्वतंत्रता का पहला स्वाद यह है कि तुम भीतर के पंडित को पहचान लो। तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो बार बार कहती है ये गलत है, ये पाप है, तू गिरा हुआ है, तू योग्य नहीं। वो आवाज तुम्हारी नहीं है, वो आवाज तुम्हारे ऊपर थोपे गए संस्कार की है। और जिस दिन तुम ये पहचान लेते हो कि ये मेरी आवाज नहीं, उसी दिन आधी जंजीर टूट जाती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत सीधी कसौटी देता हूं, जो तुम्हें डराए वो धर्म नहीं, जो तुम्हें जागाए वही धर्म। जो तुम्हें अपराधी बनाए वह तुम्हें नियंत्रित कर रहा है, जो तुम्हें साक्षी बनाए वो तुम्हें मुक्त कर रहा है। तुम कहोगे तो पाप का अर्थ क्या है? मैं कहता हूं पाप शब्द ही गलत है। गलत कर्म हो सकता है, अचेत कर्म हो सकता है, हिंसक कर्म हो सकता है, लेकिन पापी मनुष्य नहीं होता। मनुष्य या तो जागरूक होता है या अचेत होता है। अचेत आदमी से भूल होगी, जागरूक आदमी से भूल घटती जाएगी। ये सुधार होश से होता है, दंड से नहीं। अब तुम समझो दंड का क्या काम है। दंड तुम्हें भय देता है, और भय में मनुष्य बदलता नहीं, भय में मनुष्य छिपता है। और जो छिपता है वो चालाक बनता है। इसलिए तुम्हारे धार्मिक समाज में लोग अच्छे नहीं होते। लोग सिर्फ और पकड़े नहीं जाते। अच्छा होने और पकड़े न जाने में फर्क है, और ये फर्क तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें ये फर्क समझ आ गया तो दुकान बंद हो जाएगी। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा भीतर का उपाय देता हूं, और यह उपाय किसी पूजा से ज्यादा क्रांतिकारी है। जब भी अपराध बोध उठे, तुरंत कुछ मत करो, तुरंत भागो मत, तुरंत प्रायश्चित मत खोजो, तुरंत मंदिर मत दौड़ो। बस बैठो, आंखें बंद करो और भीतर देखो कि अपराध बोध कहां से उठ रहा है। वो तुम्हारे पेट में पत्थर बनकर बैठेगा, वो तुम्हारी छाती पर बोझ बनकर बैठेगा, वो तुम्हारे गले में फंदा बनकर बैठेगा। बस उसे देखो, और देखते समय एक बात याद रखना, देखने वाला अपराधी नहीं होता। अपराधी तो वही होता है जो अचेत होकर बह जाता है, देखने वाला तो साक्षी है। और साक्षी के भीतर अपराध बोध टिक नहीं सकता। अपराध बोध अंधेरे में पलता है, साक्षी प्रकाश है। प्रकाश आते ही अंधेरा गिर जाता है। अब अगर तुमसे सचमुच कोई भूल हुई है तो उस भूल को स्वीकार करो, लेकिन स्वीकार का अर्थ अपने को दंड देना नहीं। स्वीकार का अर्थ है मैंने अचेत होकर किया, अब मैं होश में रहूंगा।
स्वीकार का अर्थ है मैं सीखूंगा। स्वीकार का अर्थ है मैं फिर वही मूर्खता नहीं दोहराऊंगा। यही सच्चा प्रायश्चित है। दंड प्रायश्चित नहीं, दंड तो पागलपन है। दंड तुम्हें और अधिक कुचलता है, और कुचला हुआ आदमी फिर किसी के चरणों में गिरता है, और जो चरणों में गिरता है वो धीरे धीरे अपने पैरों पर चलना भूल जाता है। यही तो मोक्ष के व्यापार का लक्ष्य है। तुम अपने पैरों पर मत चलो, तुम उनकी बैसाखियों पर चलो। तुम स्वतंत्र मत हो, तुम आश्रित रहो। और आश्रित आदमी कभी विद्रोह नहीं करता। अब एक अंतिम बात जो तुम्हें भीतर तक हिला देगी, अगर तुम ईमानदार हो। धर्म का मतलब पवित्रता नहीं, धर्म का मतलब सत्यता है। धर्म का मतलब चेहरा नहीं, धर्म का मतलब चेतना है। धर्म का मतलब नियम नहीं, धर्म का मतलब जागरण है। और जागरण का मतलब है तुम अपने भीतर के सारे नकली लेबल गिरा दो, पापी का लेबल गिरा दो, पुण्यात्मा का लेबल भी गिरा दो। क्योंकि दोनों ही लेबल हैं, दोनों ही अहंकार को पालते हैं, दोनों ही तुम्हें सच से दूर रखते हैं। सच में सिर्फ एक बात है, होश। होश में तुम गलत नहीं हो सकते, क्योंकि होश में तुम देख रहे हो, और देखना ही परिवर्तन की शुरुआत है। देखना ही प्रार्थना है, देखना ही ध्यान है। इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं, मैं तुम पर कोई नियम नहीं थोपता। मैं बस तुम्हें एक दिशा देता हूं, भीतर देखो। भीतर देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा अपराध बोध उधार है, वह तुम्हारी आत्मा का सत्य नहीं है, वह तुम्हारे ऊपर थोपा गया भय है। और जिस दिन तुम्हें यह दिख गया, उसी दिन मोक्ष के व्यापार की सारी दुकानें तुम्हारे सामने बेकार हो जाएंगी। क्योंकि अब तुम्हें राहत नहीं चाहिए, अब तुम्हें सत्य चाहिए। और सत्य किसी से खरीदा नहीं जाता, सत्य केवल जिया जाता है। अब धीरे धीरे इस बात को अपने भीतर उतरने दो। तुम पापी नहीं हो, तुम्हें पापी बनाया गया है, और जो बनाया गया है वो गिराया भी जा सकता है। बस एक काम करना, जागना। कहने को इतना ही। बाकी जो सचमुच सुनना हो वो भीतर की चुप्पी में सुनना।